हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने समझा प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि फ्लावर के बारे में। फ्लावर के अंदर होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं मेल गेमीट और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है फीमेल गेमीट। अब जैसा कि हमें पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गेमीट फीमेल गेमीट के साथ फ्यूज होता है। सो सिमिलरली फ्लावर्स में भी मेल गेमीट फीमेल गेमीट के साथ फ्यूज होगा। लेकिन मेल गेमीट फीमेल गेमीट तक पहुंचता कैसे है, उसका ट्रांसफर कैसे होता है, चलिए समझते हैं इस लेक्चर की मदद से, जिसका नाम है पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा पॉलिनेशन। इस टॉपिक में हम समझेंगे पॉलिनेशन प्रोसेस के बारे में। और इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। इस टॉपिक में हम समझेंगे पॉलिनेशन प्रोसेस के टाइप्स के बारे में। और ये दोनों ही टॉपिक आपके बुक में यहाँ पर दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जो है पॉलिनेशन। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर। और फ्लावर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन, और एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेमन के ऊपर प्रेजेंट होता है एंथर। एंथर बनाता है पोलन ग्रेन, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल गेमीट्स यानी कि मेल जर्म सेल। सिमिलरली फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको बोलते हैं पिस्टल। और पिस्टल के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, जिसके अंदर बनता है फीमेल जर्म सेल यानी कि एग सेल। सो द मेल जर्म सेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द पोलन ग्रेन एंड द एग सेल इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। जो मेल जर्म सेल है यानी कि जो मेल गेमीट है, वो बनता है पोलन ग्रेन के अंदर, जो बनता है एंथर के अंदर। और जो एग सेल है, जो फीमेल जर्म सेल है, वो प्रेजेंट होता है ओव्यूल के अंदर। अब जैसा कि हमें पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गेमीट्स फ्यूज होते हैं। तो सिमिलरली फ्लावर के अंदर भी जो मेल जर्म सेल है और जो एग सेल है, वो फ्यूज होंगे आपस में और बनाएंगे जाइगोट। सो फ्यूजन ऑफ द मेल जर्म सेल विद द एग सेल, दैट इज fertilization, results in the formation of a zygote। जब मेल जर्म सेल फ्यूज करता है एग सेल के साथ, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गेमीट फ्यूज करता है फीमेल गेमीट के साथ। तो फ्लावर के अंदर जब मेल गेमीट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की वजह से बनता है जाइगोट। और जाइगोट वो स्ट्रक्चर है जो आगे जाके डेवलप होगा एक नए ऑर्गेनिज्म में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन बहुत जरूरी है। सो फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गेमीट को फीमेल गेमीट तक पहुंचना होगा। अब जैसा कि हमें पता है, जो मेल गेमीट है वो प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन के अंदर। तो यानी कि जो पोलन ग्रेन है, उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचना होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। सो फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, द पोलन ग्रेन मस्ट रीच द स्टिग्मा। फर्टिलाइजेशन के लिए जो पोलन ग्रेन है, उसको स्टिग्मा तक पहुंचना होगा। और पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो वो बर्स्ट करता है। और जैसे ही एंथर बर्स्ट करता है, फटता है, तो उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एंथर में से पोलन ग्रेन बाहर रिलीज हो चुके हैं और पोलन ग्रेन पहुंच जाते हैं पिस्टल के पास यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक। और इस पूरे ट्रांसफर को हम बोलते हैं
pollination. So, the process of transferring pollen grains from the anther to the stigma of flower is called pollination. Pollination एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है. इस इवेंट की मदद से, इस प्रोसेस की मदद से जो पोलन ग्रेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो पाती है. सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनेशन क्या होता है और इसकी जरूरत क्या है. तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक पॉलिनेशन कंप्लीट होता है और हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. ये टॉपिक भी आपकी बुक में यहाँ पर समझाया हुआ है. तो हमने पॉलिनेशन को अच्छे से समझ लिया है. अब क्या आपको पता है पॉलिनेशन भी अलग अलग तरह से होते हैं, यानी कि पॉलिनेशन के भी टाइप्स होते हैं. पॉलिनेशन के टोटल 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप होता है सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में सेल्फ का मतलब है खुद से, यानी कि ये एक ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एंथर प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है स्टिग्मा. सो जब एंथर बर्स्ट होंगे तो पोलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाएंगे और पोलन ग्रेन इसी स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे जो सेम फ्लावर में प्रेजेंट है. सो यहाँ पर एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हुआ है, एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हुआ है. तो ऐसे पॉलिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ pollination. So, it is a process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पे. सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है. अब अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन को समझ चुके हैं तो हमें समझ आ गया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है बायसेक्सुअल फ्लावर में. बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है वो हम लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं. ये एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है और साथ ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है. और जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस फ्लावर में स्टेमन भी प्रेजेंट है और पिस्टल भी प्रेजेंट है, यानी कि ये फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है. सो जो फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे उनमें पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर होगा, सेम फ्लावर के अंदर होगा. सो सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर. सेल्फ पॉलिनेशन ऐसे फ्लावर में होता है जिसमें दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई एक सेक्स प्रेजेंट होता तो वो खुद के फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन नहीं कर पाता. सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ही यही है कि एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, और वो तभी हो सकता है जब एक फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट हो. तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन बायसेक्सुअल फ्लावर में ही क्यों होगा. अब बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है वो हम समझ चुके हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है वो भी हम समझ चुके हैं. अब हमें एक और टर्म समझनी है जो है पॉलिनेटिंग एजेंट. पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है? पॉलिनेटिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो मदद करता है, हेल्प करता है पॉलिनेशन के लिए, यानी कि पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए. बट सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में होता है और इस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. तो क्या ऐसे फ्लावर में किसी एजेंट की जरूरत होगी? नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें जो फ्लावर है वो बायसेक्सुअल होता है, तो पोलन ग्रेन्स इजीली एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं. सो सेल्फ पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर सेम फ्लावर के अंदर ही होता है और उस फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा पॉलिनेशन का फर्स्ट टाइप जो है सेल्फ पॉलिनेशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पॉलिनेशन के सेकंड टाइप के बारे में जो है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन का बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि ये एक ऐसा पॉलिनेशन होगा जिसमें पोलन ग्रेन्स किसी और फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो फ्लावर्स लिए हैं जिसमें एक फ्लावर में सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है और दूसरे फ्लावर में सिर्फ एक पिस्टल प्रेजेंट है। तो ऐसे फ्लावर्स में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है किसी और फ्लावर के स्टिग्मा तक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही प्रेजेंट है और इस फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही प्रेजेंट है। सो यहाँ पर एब्सेंट है फीमेल पार्ट और यहाँ पर एब्सेंट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस फ्लावर में भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकती और इस फ्लावर में भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकती, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इन फ्लावर्स में होगा ही। तो वो कैसे होगा? इस फ्लावर में जो एंथर प्रेजेंट है वो बनाएंगे पोलन ग्रेन्स और पोलन ग्रेन्स पॉलिनेटिंग एजेंट की मदद से पहुंचेंगे दूसरे फ्लावर तक और इस फ्लावर में प्रेजेंट होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टिग्मा। सो इस फ्लावर में जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है वहां से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक और इस पूरे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और अब तक आपको समझ ही आ गया होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन देखा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में, यानी कि उन फ्लावर्स में जिनमें खाली एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है, या तो मेल प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जरूरत होती है पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था पॉलिनेटिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन कराने में यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स कराने में हेल्प करते हैं। अब क्योंकि इस फ्लावर के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है और इस फ्लावर के पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, तो इसको किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, यानी कि पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए। अब हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड या फिर वाटर। अलग अलग टाइप के प्लांट्स के लिए अलग अलग टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। जैसे जो प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स में जो पॉलिनेटिंग एजेंट होगा वो होगा वाटर, और कुछ प्लांट्स में पॉलिनेटिंग एजेंट होगा विंड, यानी कि हवा की मदद से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उड़ते हुए पहुंच जाएंगे स्टिग्मा तक। और कुछ प्लांट्स में इंसेक्ट्स या फिर बर्ड्स पॉलिनेशन कराने में हेल्प करती हैं। अब जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं पेटल्स जो बहुत ही ब्राइट कलर्ड होते हैं और उनमें से फ्रेग्रेंस आती है। ब्राइट कलर और फ्रेग्रेंस इंसेक्ट्स और बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं वो फ्लावर की खुशबू से और रंग से खींचे चले जाते हैं फ्लावर के पास, यानी कि फ्लावर उनको अट्रैक्ट करता है अपने ब्राइट कलर से और फ्रेग्रेंस से, खुशबू से। और जब वो इंसेक्ट्स उस फ्लावर पर बैठते हैं तो जो एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हुए हैं वो उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। फिर वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पर बैठते हैं और हो सकता है वो फ्लावर फीमेल फ्लावर हो। सो जो उसकी बॉडी पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है वो स्टिग्मा से स्टिक हो जाते हैं क्योंकि स्टिग्मा स्टिकी होती है, और फिर
क्रॉस पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। सो अलग अलग टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स अलग अलग तरीकों से कराते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे जाके ट्रांसफर होते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन देखा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में, और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जरूरत होती है पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा पॉलिनेशन के दो टाइप्स के बारे में। और इसी के साथ हमारा सेकेंड टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा पॉलिनेशन प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसी प्रोसेस की मदद से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पिस्टल तक ट्रांसफर होते हैं, पहुंच पाते हैं। पॉलिनेशन दो तरीकों से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।